वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 16 को हम डील करेंगे। इन क्वेश्चन की का थीम क्या है कि आपने एक पेरेंट ग्राफ में से आपने नए ग्राफ जनरेट करने और ये ग्राफ जो है आपके उसी पेरेंट फंक्शन में से ही जनरेट होंगे, लेकिन इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? स्ट्रेच की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, श्रिंक की प्रॉपर्टी या शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा स्ट्रेच पर, श्रिंक पर और शिफ्टिंग पर। वो जब अच्छे से आपको समझ आ जाए, फिर आपने वो रिज़ल्ट्स उसमें जो मैंने बताए हुए हैं वो आपको जब अच्छे से जहन नशीन हो जाए, तो फिर आपने ये लेक्चर देखना है और इस लेक्चर में वही रिज़ल्ट सामने अप्लाई करने हैं। बस ये इस लेक्चर का मकसद ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 16 को हमने डील करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? अच्छा, एक और बात भी जहन नशीन कर लें कि आपको पेरेंट फंक्शन का ग्राफ ज़बानी याद हो, आपके जहन में हो, यानी फ़ौरन ही अगर कोई आपको कहे कि भाई साइन एक्स का ग्राफ बताओ, तो आपको पता हो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉज एक्स का कैसा होता है, या स्क्वायर रूट एक्स का कैसा होता है, 1/x का कैसा ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, और इसके अलावा एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो ये ग्राफ्स आपको, पेरेंट ग्राफ्स आपके जहन में हर वक्त मौजूद होंगे, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने वैल्यूज़ इन ग्राफ्स को वैल्यूज़ यानी एक्स की वैल्यू पुट करके और इस तरह से नहीं करना, जस्ट हमने पेरेंट फंक्शन से अपने नए फंक्शंस जनरेट करने हैं। ठीक है, तो इधर गौर करें, आपके पास पेरेंट फंक्शन क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स आपके पास पेरेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि साइन एक्स का ग्राफ बनाएं। ठीक है, ये अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ पहले वाला, ये आपने रफ में करना है। ये रफ में करके फिर आप जो फाइनल ग्राफ बनेगा ना, वो आपने नीट पे करना है। तो साइन एक्स के ग्राफ के लिए देखें कि एक्स जब ज़ीरो होता है, साइन की वैल्यू ज़ीरो पे क्या होती है? साइन ज़ीरो होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपने खुद ही जहन में इन चीज़ों को रखना है। तो ये ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैंने अभी बनाया। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब 2 फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट ग्राफ के लिए देखें ना, 2 जो है फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स, किसी फंक्शन से एक कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे? जब फंक्शन से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था, तो याद रखें मैंने रिजल्ट्स में भी बताया था स्ट्रेच वाले लेक्चर में कि हमारा जो फंक्शन है वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 2। वर्टिकली स्ट्रेच का मतलब ये जिस तरह भी है, तो इसको स्ट्रेच कर देना है, फैला देना है अपने वर्टिकली बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, यानी इधर अगर वैल्यू इस जगह पे कहीं पे पाई इधर आ रही थी, वैल्यू आपकी 1 आ रही थी, इस जगह पे देखे ना साइन 91 होता है, तो इस जगह पे आप वैल्यू क्या आएगी? नई वैल्यू 2 आएगी इस जगह पे। ठीक है, यानी π/2 पे आपकी वैल्यू क्या देगा? ये फंक्शन आपको 2 देगा। तो इसका नया ग्राफ कैसे बनेगा? आपने इसको क्या कर देना है, इस तरह से आपने इसकी क्या कर देनी है? स्ट्रेच कर देना है इसको। ठीक है, तो आपके पास जो है न्यू ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है? ये पहले वाला था आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स। अब आपके पास न्यू ग्राफ जो बन गया, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू 2 साइन एक्स, यानी हमने फंक्शन को स्ट्रेच कर दिया है वर्टिकली बाय फैक्टर ऑफ 2। तो ये आपके पास ग्राफ है जी y इक्वल टू 2 साइन एक्स का। जस्ट आपने इसी तरह उसको बताना है, रफली एक ग्राफ बना देना है। अब ज़रूरी भी नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा हो, देखें इसमें मेरी मिस्टेक्स हैं, बस मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अपनी कोशिश करनी है अच्छे से ग्राफ बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9 है, हम उसको स्टडी करते हैं कि उसमें हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपके पास फंक्शन जो है y इक्वल्स टू -x² है। ठीक है, इसमें देखिए पहले आपने पेरेंट फंक्शन ढूंढना है। इसमें पेरेंट फंक्शन कौन सा है? पेरेंट फंक्शन आपके पास है x² का आपके पास जो फंक्शन है वो पेरेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको x² का ग्राफ बनाना आता हो, आपके पास जहनी जो है, आपको जहन में ये ग्राफ, इसका जहन नशीन होना चाहिए। तो x² का ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला इस तरह होता है। मैं कई लेक्चर्स में बना भी चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ कि कैसे बनता है। तो ये ग्राफ आपके पहले जहन में हूँ। ये ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ y इक्वल टू x² का है, -x² का नहीं है। अब देखें, माइनस जब
आपके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी न्यू जो आपके पास फंक्शन आ रहा है वो माइनस एफ ऑफ एक्स से ऑब्टेन हो रहा है, यानी आपके फंक्शन से कोई माइनस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट कर जाता है। देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अगर ऊपर है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आपका न्यू ग्राफ, इसके लिए ग्राफ कौन सा बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगी इसकी डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये वाला नीचे वाला जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब बिल्कुल वही सेम बात, आपने सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट फंक्शन ढूंढना है। तो इसमें आपको पेरेंट फंक्शन कैसे मिलेगा, देखें आपकी नज़र होनी चाहिए उस फंक्शन को पहचानने की, पेरेंट फंक्शन को। इसमें भी पेरेंट फंक्शन आपके पास जो है एक्स स्क्वायर ही है। आपके पास पेरेंट फंक्शन क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर। ये आपके पास पेरेंट फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पेरेंट फंक्शन है। अब उसने इस पेरेंट फंक्शन को किया, ये कैसे बनाया, ये जनरेट कैसे किया फंक्शन, तो उसने सबसे पहले ये किया, सबसे पहला स्टेप। अब पहले इसमें जो है स्टेप्स को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ। उसने x में से 3 को माइनस किया, ठीक है, पहला स्टेप उसने ये किया, ठीक है, x में से 3 को माइनस किया और ये आपका जो नया ग्राफ था आपका नया फंक्शन जो था ये बनाया है। कैसे बनाया, x में से 3 को माइनस करके। तो आपको पहले पता हो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, फिर आप नेक्स्ट ग्राफ बना सकते हैं। तो देखें ये इस तरह से था आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो आपने किसका ग्राफ बनाना है, x में से 3 माइनस करके। कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, जब आपके पास y ऐसा हो कि x माइनस सी, या यूँ समझ ले एफ ऑफ एक्स माइनस सी। आपके पास कोई फंक्शन था, उसमें x की वैल्यू में से कुछ माइनस हो रहा है, x की वैल्यू में से कुछ माइनस हो रहा है और आपका नया ग्राफ बन रहा है। तो इस कंडीशन में आप इस कंडीशन को ध्यान में रखें कि हमारा ग्राफ अगर वेरिएबल में से कुछ माइनस हो रहा हो और हमें कोई नया फंक्शन बना के दिया जाए, तो हम जो पहले वाला फंक्शन है उसको क्या करते होते हैं, हम आप उसको राइट वर्ड लेके जाएंगे, सी यूनिट हम उसको लेफ्ट वर्ड लेके जाएंगे, यानी जहाँ पे हमारा राइट वर्ड लेके जाएंगे। माइनस होगा तो राइट वर्ड लेके जाएंगे। हमारा ग्राफ जैसे बना हुआ है ना, इसको हमने राइट पे ले आना, लेकिन कितने यूनिट, 3 यूनिट। अब यहाँ पे 0 था ना, देखिए इसका वर्टेक्स इस पैराबोला का 0 पे था, अब इसका वर्टेक्स किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा और आपका ग्राफ जो है 3 यूनिट राइट वर्ड आ जाएगा ये ग्राफ। तो आपका ओरिजिनल ग्राफ कौन सा होगा, अब इस फंक्शन के लिए ग्राफ कौन सा होगा, इस फंक्शन के लिए आपका ग्राफ ये वाला होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये वर्टेक्स किस पे होगा, 3 पे होगा, 3 0 पे इसका वर्टेक्स आ जाएगा। बस ये चीज़ आपने क्लियर करनी है और आपने ग्राफ्स को बनाते जाना है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें हमें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो फंक्शन उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब है शिफ्टिंग का कंसेप्ट कि आपके पास पेरेंट फंक्शन ढूंढे, पेरेंट फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है, यानी एक्स क्यूब से ये फंक्शन ये जनरेट हुआ है। तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पहले बनाना आता हो, एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आपके जहन में हो तो कुछ इस तरह का होता था, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ है जी एक्स क्यूब का। तो इसका ग्राफ, आप सवाल ये है कि एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ कैसे आपको पता चलेगा, या आप कैसे इस ग्राफ में से निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है कि देखें आपके फंक्शन में एक ऐड हो रहा है, कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, यही कंडीशन है। जब कंडीशन ये हो कि आपके फंक्शन में कुछ ऐड हो रहा, वेरिएबल में नहीं, एक्स में नहीं ऐड हो रहा, एक्स प्लस 1 क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, यानी फंक्शन में आपके पास पेरेंट फंक्शन जो था इसमें 1 ऐड हो रहा है। तो होगा क्या इससे कि आपका जो ग्राफ है 1 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा। जब आपके फंक्शन में
ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल वाली कंडीशंस और है, फंक्शंस वाली कंडीशंस और है। अब +1 हो रहा है आपके फंक्शन में, तो आपका ग्राफ जो है 1 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा। यानी देखें ना कि अगर आपका ग्राफ पहले वाला y की वैल्यू 0 दे रहा था x की 0 पे, अब यही वैल्यू 0 आपकी ये कहाँ पे मिलेगी, आपको 1 पे मिलेगी। यानी आपका जो है ग्राफ 1 यूनिट कहाँ चला गया है, अपवर्ड चला गया है। देखिए इस जगह पे आपको अब जो है x की वैल्यू, x की 1 वैल्यू पे यानी ये आपका ग्राफ पहले इस जगह पे था ना, तो 1 यूनिट इसने ऊपर चले जाना है और आपका न्यू ग्राफ जो है आपके पास बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 - 1/x। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 1/x का ग्राफ खुद बना लें और उसको जहन में रख लें, फिर हम इसको ना 1 - 1/x के ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, तो बनाने के बाद अगर आप बना चुके हैं उसका ग्राफ या उसके ग्राफ से फेमिलियर हैं तो ज़रूर देखिएगा कि आपके पास ग्राफ आपने किसका बनाना है, 1 - 1/x। आपने इसका ग्राफ बनाना है f(x) = 1 - 1/x। इसका आपने ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप पेरेंट फंक्शन पहचाने, पेरेंट फंक्शन आपके पास है 1/x, तो 1/x का ग्राफ कैसा होता है जी, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, जब बना लें तो फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसकी हम शिफ्टिंग या रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। ये आपके पास 1/x का ग्राफ है। अब पहला उसने काम क्या किया है कि आपके फंक्शन के साथ, ये आपका पेरेंट फंक्शन था ना, उसने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपके फंक्शन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो हम क्या करते होते हैं, रिफ्लेक्शन करते होते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस करते होते हैं, एक्स एक्सिस के गिर्द अपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के गिर्द आपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देना है, किसका ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए, -1/x का। तो ये ग्राफ इस जगह पे है, इसको एक्स एक्सिस के गिर्द, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके गिर्द आपने यूँ इसको रिफ्लेक्ट कर देना है। ये ग्राफ अब मैं किसका बनाने जा रहा हूँ, -1/x का। ये इधर है तो इसको भी ऊपर ले जाए, ऐसे ग्राफ बन गया आपका -1/x। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड करने का मतलब क्या होता है, आप फंक्शन में 1 ऐड करें तो आपका ग्राफ कहाँ चला जाता है, 1 यूनिट अपवर्ड चला जाता है। जब ये 1 यूनिट अपवर्ड जाएगा, देखें ये इस जगह पे जब y 0 था, इस लाइन पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो रहा है। ये फंक्शन आगे आपको जाके इन्फिनिटी देगा, अनडिफाइन होगा, यानी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो मतलब एक्स एक्सिस का एजम्पटॉट है, हम इस एजम्पटॉट को 1 यूनिट अपवर्ड लेके जाएंगे, अपने ग्राफ को भी ऊपर लेके जाएंगे। यानी यूँ समझे, जहाँ अब पहले ये y = 0 पे अनडिफाइन हो रहा है ना, अब y = 1 पे हमने इसको अनडिफाइन करा देना है। यानी हमने अपने ग्राफ को y = 1 की लाइन पे लेके आना है। 1 यूनिट ऊपर ही जा रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहले 0 पे अनडिफाइन हो रहा था, अब 1 यूनिट अपवर्ड लेके जा रहे हैं तो 1 पे अनडिफाइन होगा। तो इस ग्राफ को आप थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। जब आप इस ग्राफ को ऊपर लेके आएंगे, आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ अब y = 1 पे वो जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और ये ग्राफ भी आपका इस लाइन के ऊपर चला जाना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास न्यू ग्राफ बन गया है 1 - 1/x का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 था, ये 13 आपने खुद करना है, और इसके अलावा 14 मैं करा देता हूँ, 14 15 मैं करा देता हूँ, 13 और 16 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं कराने जा रहा हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहता है, आपने ग्राफ ऑब्टेन करना है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, कहता है जी इस फंक्शन का आप ग्राफ बताओ मुझे। तो फंक्शन आपके पास क्या है, f(x) = √(x + 1)। इसका आपने 2 भी है साथ में, इसका आपने ग्राफ उसको बताना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला वही काम कि आपने पेरेंट फंक्शन को डिफाइन करना है। आपका पेरेंट फंक्शन गौर से देखें इसमें, तो आपका पेरेंट फंक्शन है √(x). तो आप पहले √(x) का ग्राफ अगर बनाया हुआ है तो ठीक है, आप उससे फेमिलियर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसका ग्राफ बना लें, जहन नशीन कर लें, फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा।
तो देखिए आपके पास स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह आपका ग्राफ होता है जी स्क्वायर रूट एक्स का, ये इस तरह, ठीक है। ये ग्राफ है आपके पास स्क्वायर रूट एक्स का, वेरी सिंपल। ये ग्राफ आपके पास स्क्वायर रूट एक्स का है। तो हमने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट एक्स में देखें, गौर से देखें, वेरिएबल में एक ऐड कर रहा है, वेरिएबल में 1 ऐड कर रहा है दूसरे स्टेप में, यही है ना, वेरिएबल, इस वेरिएबल में एक ऐड करें तो आपके पास किसका ग्राफ आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। तो वेरिएबल में जब एक ऐड कर रहा होगा तो हमारा ग्राफ जो है किस तरफ चला जाएगा, 1 यूनिट लेफ्टवर्ड। तो हमारा इसका ग्राफ, इसके लिए ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट पे 1 यूनिट पीछे आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब तीसरी बात ये, अब स्क्वायर रूट एक्स वाला ग्राफ आप ख़त्म कर दें। तीसरी बात क्या है कि 2 से आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारा ग्राफ, हमारा फंक्शन स्ट्रेच हो जाता है वर्टिकली बाय फैक्टर ऑफ 2। इसको आपने ऊपर की तरफ खींच लेना है, वर्टिकली स्ट्रेच कर देना है। तो ये ग्राफ आपका न्यू कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ है y = 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे थोड़ा सा थीम डिफरेंट है। x² - 4x + 5 का हमने ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसमें आपने पेरेंट फंक्शन को रिकग्नाइज करना है। पेरेंट फंक्शन को आप रिकग्नाइज कैसे करेंगे, याद रखिएगा, पेरेंट फंक्शन को रिकग्नाइज करने से पहले आप x को समेट लें। x को समेटने से मुराद ये है कि अगर मैं पेरेंट फंक्शन x² कह देता हूँ तो ये -4x, फिर मैं अपनी रिफ्लेक्शन या फिर अपनी स्ट्रेच या जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो उनको अडॉप्ट नहीं कर सकता। आप पेरेंट फंक्शन x² लेके इसको ट्राई कीजिएगा, देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं, अपनी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं कि नहीं। तो आप प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ जब नहीं लगा सकते तो हमें कुछ और इसका हल चाहिए। हल क्या करेंगे हम इसका, कि हम कंप्लीट कर देंगे स्क्वायर को। स्क्वायर कंप्लीट कैसे होगा, x² - 4x + 4 + 1, ठीक है। 5 को तोड़ के मैंने ये लिख दिया है, इसको x² - 4x एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये किसका स्क्वायर है, यहाँ तक x - 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है। देखें ना, उसको मैं इसमें लेके आया हूँ तो अब आपको आसानी हो जाएगी ग्राफ बनाने में। अब आप पेरेंट फंक्शन रिकग्नाइज करें। इसका पेरेंट फंक्शन क्या होगा, पेरेंट फंक्शन आपके पास होगा f(x) = x², ठीक है। आपके पास ये पेरेंट फंक्शन है। उस पेरेंट फंक्शन में क्या करना है, आपने -2 करा रहे हैं, वेरिएबल में से -2 करा रहे हैं। तो आपका जो ग्राफ है x - 2 के होल स्क्वायर का वो कहाँ पे चला जाएगा, 2 यूनिट्स राइटवर्ड, 2 यूनिट्स राइटवर्ड चला जाएगा। जब आप फंक्शन में फिर 1 ऐड करेंगे तो आपका 1 यूनिट अपवर्ड भी चला जाएगा। तो चले इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। ये आपके पास सबसे पहले ग्राफ था x² के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 2 उसमें से माइनस किया है, तो मतलब आपका ग्राफ 2 यूनिट्स राइटवर्ड चला जाएगा। अब जो आपके पास न्यू ग्राफ होगा वो इस जगह पे होगा, ठीक है। न्यू ग्राफ आ गया आपके पास, पिछले को आपने ख़त्म कर देना है, रफ में ही करना है आपने। जब जो फाइनल ग्राफ होगा वो बनाना है आपने क्लीन में, नीट में, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया इसका, किसका, x - 2 होल स्क्वायर का। फिर क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, यानी आपने अपने ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड लेके जाना है। तो आपका ग्राफ कहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल ग्राफ है x² - 4x + 5 का। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर मज़ीद भी कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।